दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है और साथ ही साथ एक सजेशन भी है। अभी पढ़ोगे तो तभी आगे बढ़ोगे। अच्छा दोस्तों, आज हम बहुपदों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे। बहुपदों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल। बहुपदों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, पदों की संख्या के आधार पर। नंबर 2, घात की संख्या के आधार पर। अब हम यहाँ पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण के संबंध में पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। इसको पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, एक पदीय बहुपद, जिसको मोनोमियल कहते हैं, जिसमें केवल एक ही पद होता है। जैसे 2x 5x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब 4 स्क्वायर 6 आदि। मतलब इसमें चर राशि भी हो सकती है, चर राशि भी हो सकती है। चर या चर राशि की एक ही पद होता है। अब यहाँ एक पदीय बहुपद के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। द्विपदीय बहुपद यानी बाइनॉमियल, जिसमें केवल 2 पद होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनॉमियल या द्विपदीय बहुपद। जैसे 5x माइनस 3, अब यहाँ 2 पद हो गया, 5x एक पद हो गया और -3 दूसरा पद हो गया। ऐसे ही 3x पावर 4 प्लस 1, अब यहाँ पर 3x4 पहला पद हो गया, दूसरा पद 1 हो गया। इसी प्रकार y की पावर 30, y घात 19, y घात 30, y घात 19, यहाँ भी 2 पद हैं, 1 2। इसी प्रकार x स्क्वायर y क्यूब प्लस 3y, यहाँ पर भी 2 पद हैं। यानी जो पद प्लस माइनस से अलग किया हुआ है तो उन्हें पद बोलते हैं, पद कहते हैं। तो यहाँ द्विपदी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। त्रिपदी बहुपद, ट्राइनॉमियल, इसको ट्राइनॉमियल बोलते हैं, जिसमें केवल 3 पद होते हैं। जैसे x स्क्वायर 5x प्लस 6, अब यहाँ 1 2 3 पद हो गए। ये उदाहरण के रूप में ये भी है √3xy प्लस √2xy स्क्वायर प्लस √7। ये भी यहाँ भी हम देख रहे हैं 3 पद है। तो ये सब त्रिपदी बहुपद है। अब इसी पर हम इस वर्गीकरण के आधार पर कुछ प्रश्नों पर अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित बहुपदों को पदों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अब यहाँ एक है √5, तो ये क्या है? आपका एक पदीय बहुपद है।
4, यहाँ भी ये भी एक पदीय बहुपद है। अब यहाँ पर C 2x - 3, ये यहाँ पर एक पद दो पद है, तो ये द्विपदीय बहुपद है, यहाँ भी x⁴ + 7, यहाँ भी ये दो पद है, तो ये भी द्विपदीय हो गया, द्विपदीय बहुपद है। यहाँ पर x⁴ x⁴, यहाँ भी दो पद है, तो ये भी द्विपदीय बहुपद हो गया। यहाँ पर x⁴ + y⁴, ये भी आपका द्विपदीय हो गया, दो पद है तो द्विपदीय बहुपद है। अब यहाँ पर 4x⁴ + 0 × 3x⁴³ + 0 × 5x⁴ 0 × x⁴ 5 + 5x + 7। अब यहाँ पर हमें 0 के साथ, दो पदों में 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें। 4x⁴, अब 0 × 3x³, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा +0। यहाँ भी 0 × x⁵, तो यहाँ पर भी +0 हो जाएगा। उसके बाद फिर +5x + 7। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 हट जाएगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4x⁴ + 5x + 0 0 हट जाएगा 5x + 7। अब यहाँ पर एक पद, दो पद, तीन पद बचे, ये क्या हो गया त्रिपदीय बहुपद। है। अब और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं 20x × y³ + 3x³ × y + 8। अब यहाँ पर एक पद, दो पद, तीन पद है, तो ये भी आपका त्रिपदीय बहुपद है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3y² - 4x, यहाँ पर भी केवल दो पद है, तो ये आपका द्विपदीय बहुपद है। अब आगे देखते हैं ये x⁴ 9। अब यहाँ केवल एक पद है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक पदीय बहुपद। दोस्तों, यहाँ हमने बहुपदों के वर्गीकरण के बारे में पदों की संख्या के आधार पर हमने वर्गीकरण के संबंध में कुछ अध्ययन किया है, और आगे अगले वीडियो में हम घात की संख्या के आधार पर वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे।
दोस्तों इसको पढ़ते रहिए, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। धन्यवाद।